पटना में जो विपक्षी एकता के लिए महाबैठक हो रही है, अगर यह बैठक सफल रही तो भाजपा के लिए 2024 का चुनाव काफी मुश्किल हो जाएगा। अब ऐसा हम खुद से नहीं कह रहे हैं, बल्कि जिस फॉर्मूले के तहत जिस समीकरण को सोचकर यह बैठक रखी गई है, उस समीकरण को देखकर यह साफ हो रहा है कि जो गणित नीतीश कुमार और ममता बनर्जी और साथ साथ दूसरे विपक्षी पार्टी के नेताओं के दिमाग में चल रहा है, अगर वह जमीन पर उतर गया तो 2024 के चुनाव में बीजेपी की जो गठबंधन एनडीए है, उसको जो विपक्ष का जो महागठबंधन है वो कड़ा टक्कर देने वाला है। और अगर सब कुछ सही रहा तो 2024 महागठबंधन के लिए एक बड़ा मौका हो सकता है। अब इसके पीछे का कारण क्या है कि इस बैठक में 6 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हो रहे हैं, यानी 6 राज्यों के वो बड़े नेता जिनकी पार्टी उन राज्यों में बहुमत में है, और इसके अलावा 4 ऐसे नेता शामिल हो रहे हैं जो पूर्व में मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो उनका भी अपना वर्चस्व अपने राज्यों में खूब है। इसके साथ साथ कांग्रेस जैसे बड़े दल का सपोर्ट इस गठबंधन को, इस विपक्षी एकता को है, जो पूरे भारत स्तर की एक बड़ी पार्टी है। कांग्रेस का फैक्टर पूरे देश भर में काम करता है, और ये 10 वर्तमान और पूर्व मुख्यमंत्री, साथ ही कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी और इन मुख्यमंत्रियों के समर्थन में रहने वाले अन्य कई दल अगर एक साथ मिल जाए, तो जिस प्रकार से नीतीश कुमार का एक के खिलाफ एक चुनाव लड़ने वाला फॉर्मूला है, उसके अनुसार अगर काम हुआ तो 2024 का चुनाव भाजपा के लिए काफी मुश्किल खड़ी करने वाला है। अब कैसे ये सारे नेता और उनकी पार्टी मिलकर बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी कर देंगे, यह सारे नेता अगर साथ मिल जाए तो सीटों का क्या समीकरण होगा, विस्तार से इसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। पर उससे पहले नमस्कार, जनता जंक्शन देख रहे हैं आप और मैं हूं सन्नी मिश्रा। कैमरे के पीछे हमारे साथी विशाल खड़े हैं। बीजेपी से गठबंधन तोड़ने के बाद लगभग 10 महीने से नीतीश कुमार इसी मेहनत में लगे थे कि बीजेपी का विरोध करने वाली जो भी मजबूत पार्टियां हैं वो एक साथ एक मंच पर आए और 2024 के चुनाव में ये लोग साथ मिलकर बीजेपी का मुकाबला करें। इसका नतीजा है कि अभी जो पार्टियां नीतीश के इस प्रयास के साथ खड़ी हैं, नीतीश के बुलावे पर जो पार्टियां पतना आई हैं, इन सभी को अगर मिला दिया जाए तो आगे बनने वाले गठबंधन में 2024 के लोकसभा चुनाव में 351 लोकसभा सीटों पर यह गठबंधन बीजेपी को कड़ा टक्कर देगा। अब 351 सीट कैसे हो जा रहा है इसको हम समझते हैं। इस बैठक में जिन जिन राज्यों के प्रमुख नेताओं का जुटान हुआ है, इसमें बिहार, यूपी, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, झारखंड, पंजाब और दिल्ली राज्य हैं। इन सभी राज्यों के लोकसभा सीटों को अगर मिला दिया जाए तो कुल 283 लोकसभा सीटें इन राज्यों से होती हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि इन 8 राज्यों में से 6 राज्यों में बीजेपी विरोधी पार्टी की सरकार है और 2 राज्य महाराष्ट्र और यूपी में बीजेपी की सरकार है। इसमें से एक राज्य महाराष्ट्र ऐसा है जहां पहले बीजेपी विरोधी सरकार ही थी, वहां पर महाआघाड़ी गठबंधन जिसमें शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस थे, इसको भाजपा ने पिछले साल गिराकर अपनी सरकार बना ली थी। मतलब कि वहां पर भी बीजेपी का विपक्ष एकदम मजबूत है। और इन 283 सीटों के अलावा 4 राज्य ऐसे हैं जहां पर कांग्रेस की सरकार है। इन 4 राज्यों में कुल 68 लोकसभा सीटें हैं। इस हिसाब से 283 और 68 को अगर जोड़ दिया जाए तो कुल 351 सीटें हो जाती हैं, जहां के नेता पटना में भी विपक्षी एकता के बैठक के लिए शामिल होने वो पटना में आए हैं। और अगर गठबंधन बनता है तो इन 351 सीटों पर बीजेपी को कड़ा टक्कर मिलने वाला है, क्योंकि इन 351 सीटों में से अधिकतर जगहों पर बीजेपी विरोधी पार्टी सत्ता में है। इसके अलावा अगर और लोग भी साथ में आ गए तो इन सीटों पर गठबंधन और मजबूत हो जाएगा, बीजेपी विरोधी लहर और अधिक मजबूत हो जाएगी, क्योंकि इस बैठक में 6 राज्यों के वर्तमान मुख्यमंत्री शामिल हो रहे हैं। इसमें बिहार, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, दिल्ली और पंजाब और झारखंड के मुख्यमंत्री है। इन 6 प्रदेशों में कुल 155 सीटें हैं। इसके अलावा 4 ऐसे बड़े नेता शामिल हो रहे हैं जो पूर्व में मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इन लोगों का भी अपने राज्य में काफी मजबूत प्रभाव है, जैसे पीडीपी के महबूबा मुफ्ती, नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला। इन दोनों का जम्मू कश्मीर में सरकार रहा है और जम्मू कश्मीर के में दोनों का प्रभाव खूब है। इन दोनों के साथ साथ गठबंधन में कांग्रेस भी हमेशा रहती है, तो वो अगर मिल जाए तो जम्मू कश्मीर में ये सारे लोग बीजेपी को खूब टक्कर दे पाएंगे। इसके अलावा महाराष्ट्र, जहां पिछले साल ही सरकार गिरी है, यहाँ पर विपक्ष यानी उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस तीनों का अपना महाआघाड़ी गठबंधन है। तो इस राज्य के अंदर आने वाले 48 सीटों पर भी बीजेपी के विपक्ष का अच्छा खासा प्रभाव, अच्छा खासा पकड़ है। तो इन सब राज्यों के सीटों के अलावा कांग्रेस जो गठबंधन में एक ऐसी पार्टी बनकर निकलती है जो पूरे देश स्तर पर अपना पकड़ रखती है। भारत के लगभग हर राज्यों में कांग्रेस थोड़ी बहुत तो मजबूत है, और इसलिए इन 351 सीटों से अलग भी विपक्षी एकता के गठबंधन को फायदा मिल सकता है। और इसीलिए अगर ये गठबंधन कामयाब हुआ,
आगे चलकर कुछ और पार्टी इसमें जुड़ी तो आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्षी एकता बीजेपी के लिए काफी मुश्किल खड़ी कर सकती है। नीतीश कुमार अगर अपने मंसूबे में कामयाब रहते हैं तो अगला लोकसभा चुनाव बीजेपी के लिए पिछले 2 चुनावों जैसा आसान तो बिल्कुल नहीं रहने वाला है। जिस प्रकार से 2014 और 2019 में मोदी लहर के कारण बीजेपी बड़े ही आसानी से जीत गई थी, विपक्ष का एकदम नामो निशान नहीं था, वह वाला सूरत हाल अब इस बार के लोकसभा चुनाव में बदल जाएगा, जिस प्रकार का विपक्षी एकता का समीकरण इस बार दिख रहा है। बाकी देखना है पटना का यह बैठक कितना सफल होता है, आगे क्या रंग लाता है। बाकी आप लोग इसके बारे में क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में उसे बता सकते हैं। जनता जंक्शन देख रहे थे आप, बहुत बहुत धन्यवाद।